6 प्रकार की स्वीट की रेसिपी बनाएंगे। तो पहले हम बनाएंगे कोकोनट रोल, और दूसरी रेसिपी हमारी मालपुड़ा रबड़ी की है, और तीसरी हमारी है बर्फ़ी खोए की कैसे बनती है, और चौथे हमारे मुर्गी छेना कैसे बनते हैं। पांचवी रेसिपी हमारी है मलाई चाप की, और छठवीं रेसिपी हमारी बनेगी साबूदाना बर्फ़ी हम कैसे बनाएं। सबसे पहले हम बनाएंगे कोकोनट रोल कैसे बनता है। दोस्तों आज हम बनाएंगे कोकोनट रोल मिठाई। ये देखिए बहुत सॉफ्ट मिठाई बनके। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले तिल लिया है, जो तिल से हम ऊपर से रोल करते हैं। इस तिल को हमने पहले से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब ये अच्छी तरह हमारा रोस्ट होके तैयार है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ हमने एक कोकोनट का गोला लिया है जो कि एक गोले से थोड़ा सा कम है, और इसको हम पतले साइज में कट कर लेंगे और बारीक बारीक हम इसको कद्दूकस कर देंगे। अब ये हमारा कद्दूकस है, इसमें बारीक जालियाँ भी लगी होती है और मोटी जालियाँ भी लगी होती है। तो बारीक जालियाँ से नहीं करेंगे, थोड़े मोटे से करेंगे, जिससे कद्दूकस आसानी से हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह ये लच्छेदार हमने कद्दूकस करके तैयार कर दिया है। थोड़ा सा इसको जब हम मोटा रखते हैं, जब हम रोल खाते हैं तो दांत के नीचे हमें कूच के खाना पड़ता है। अच्छी तरह कूच के खाते हैं तो हमें खाने में पूरा टेस्टी लगता है। तो इस तरह हम बनाएंगे कोकोनट मिठाई। यहाँ एक हमने कढ़ाई रखा है, इसमें 1 कप दूध ऐड किया है, साथ में इसमें हमने ½ कप ब्राउन शुगर ऐड किया है, या आप गुड़ भी ऐड कर सकते हो। यह आपको चीनी से बनाना है तो आप चीनी से भी इसको बना सकते हो। मीठा ऐड करने के लिए आप अगर चीनी भी ना खाते हो तो इसमें आप मिश्री भी डाल सकते हो। और ये देखिए यहाँ हमने 1 कप इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो मीडियम पे रखेंगे, जिससे अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। और उसके बाद ये जो लच्छेदार कद्दूकस किया है हमने नारियल, ये भी हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसको हम सुखाते जाएंगे। अब यहाँ 1 चम्मच हम घी ऐड करेंगे। इससे जो रोल होता है पूरा सॉफ्ट बनता है और स्वादिष्ट भी बनता है। तो अच्छी तरह घी को हम यहाँ मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, बारीक सा बुरादा। अब यहाँ जो हमने नारियल ऐड किया है लच्छा करके, ये ½ कप था। अब ½ कप हम इसमें डेसिकेटेड का बुरादा ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये ½ कप हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और इसमें मिक्स कर देंगे। और अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद हम सुखाते जाएंगे। जब अच्छी तरह ये सूख जाता है तो ये हल्का हल्का ब्राउन होता जाता है। जितना ही हम इसको सुखाते हैं उतना ही ये ब्राउन होता जाता है। हल्का हल्का जब सुखाते जाते हैं तो अच्छी तरह ये ब्राउन होता जाता है, क्योंकि इसको हम सुखाने से ये अच्छी तरह भून जाता है, इसलिए ये ब्राउन होता जाता है। तो ये देखिए इस तरह धीरे धीरे हमने अच्छी तरह इसको सुखा लिया है। अब ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम बनाएंगे डेसिकेटेड कोकोनट का रोल। तो अच्छी तरह सुखाने के बाद ये पैन छोड़ देता है और ये पूरा टाइट बन जाता है। ये देखिए बस इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह सुखाना होता है। फिर हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम यहाँ हम बंद कर देंगे और इसको उतार के एक थाली में डाल देते हैं। अब इसको 10-15 मिनट अच्छी तरह हम ठंडा होने देते हैं। जब अच्छी तरह ये ठंडा हो जाता है तब इसका हम रोल बनाते हैं। इसमें हम टेस्ट के लिए इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको हम दोबारा मैश करेंगे हाथों से। ये देखिए ये पूरा टाइट होना चाहिए, तभी रोल हमारा बेस्ट बनता है। और ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा दानेदार दिखाई देता है, क्योंकि इसमें हमने डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड किया है और लच्छेदार भी इसमें हमने ऐड करके और इस रोल को बनाना है। तो ये देखिए इस तरह हम मैश कर लेंगे और इसको हम रोल सा बनाते जाएंगे। ये देखिए इसका एक ही रोल हम बना देंगे और बनाने के बाद इसको हम एक सिल्वर फॉइल या बटर पेपर में रोल कर लेंगे। अब यहाँ देखिए जो तिल हमने भून के रखा था इसके ऊपर हम रोल करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह हम रोल करते जाएंगे। अब तिल अच्छी तरह रोल के ऊपर चिपक जाता है। अब हम सिल्वर फॉइल लेके इसको हम अच्छी तरह ऊपर से रोल में लपेट देंगे। ये देखिए अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे, इसको आप 4-5 घंटा बाहर रखना तो बाहर रख सकते हो। अगर आपको जल्दी चाहिए तो फ्रिज में आप 1 घंटे रखिए और पूरा ठंडा हो जाता है। उसके बाद अच्छी तरह जम जाता है। ये देखिए जमने के बाद हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको हम कट कर देते हैं। अब इसको हम एक प्लेट में सजा देंगे कट करके। ये देखिए ये भी पूरा टाइट है क्योंकि ये पूरा ठंडा है, और इस तरह हम नाइफ से रोल को कट कर देंगे।
ये देखिए ये आसानी से कट जाता है और अच्छी तरह जमा हुआ है। अब ये हमारा रोल कट के तैयार है। अब इसको एक प्लेट में हम जोड़ते जाते हैं, जिससे ये हमारी मिठाई बनके तैयार है। इसके ऊपर जैसे भी आपको सजावट करना वैसे भी और भी कर सकते हो। उसके ऊपर आप पिस्ता, बादाम, बर्क जो भी लगाना आप इसके ऊपर लगा सकते हो। वैसे हमारी मिठाई कोकोनट रोल की बनके तैयार है। इसके ऊपर हमने तिल अच्छी तरह भून के लगाया है, तो ये मिठाई और भी ज़्यादा टेस्टी हमारी बनके तैयार है। तो इस तरह आप रोल मिठाई कोकोनट से बना सकते हो और स्वादिष्ट मिठाई हमारी बनके तैयार होती है। तो अब हम अगली रेसिपी बनाएंगे रबड़ी मालपुआ की। आप देखिए, तो दोस्तों आज हम बनाएंगे रबड़ी मालपुआ रेसिपी। ये देखिए इस तरह आसानी से आप रबड़ी मालपुआ बना सकते हैं। और ये हम बनाएंगे सिर्फ 1 लीटर दूध से। रबड़ी भी बनेगी और मालपुए भी बनेंगे। और ये देखिए रबड़ी हम मालपुए के ऊपर जब रख के खाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं रबड़ी मालपुआ रेसिपी। तो रबड़ी मालपुआ बनाने के लिए हमने सिर्फ 1 लीटर दूध लिया है, वो भी बुफेलो मिल्क का है। और इसको हम पहले काढ़ेंगे। इसको हम गाढ़ा सा रबड़ी बनाएंगे। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे हमने गैस ऑन किया है। पहले हमने अच्छी तरह दूध उबाल लिया है, फिर हम मीडियम सेक पे इसको काढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे ये सूखता जाता है और गाढ़ा रबड़ी हमारा कुछ टाइम में बन जाता है। तो इसको हम पहले बनाएंगे गाढ़ी सी रबड़ी। ये देखिए उबलता रहता है और साइडों से हम स्क्रैच करते रहते हैं, मतलब हम इसकी साइडों से मलाई इसके बीच में करते रहते हैं और धीरे धीरे ये गाढ़ा सा रबड़ी बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए अब ये पूरा गाढ़ा रबड़ी बनके तैयार है। अब यहाँ गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और ये हमारा रबड़ी बनके तैयार है। ये इसको हमें बनाते कम से कम 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि ये गैस चूल्हा छोटा है रसोई वाला, इसलिए देर लग जाता है। हाई फ्लेम पे और किसी गैस भट्टी पे अगर आप बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। अब यहाँ आधा से ज़्यादा रबड़ी हम इस मिक्सी की जार में ऐड कर देंगे और थोड़ा रबड़ी हम बचा के रख लेंगे जो हम मालपुए के ऊपर बनाएंगे। अब ये इस मिक्सी के जार में हम थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। ये 1/4 कप मैदा है, 60 ग्राम हमने मैदा ऐड किया है और अच्छी तरह इसको हम मिक्सी कर देंगे। और मिक्सी करके इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह जब मैदे के साथ मिक्सी हो जाता है तो ये बैटर बिल्कुल पतला सा हो जाता है। अगर ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो तो इसमें थोड़ा आप दूध भी मिला सकते हो। और ये जो बचा हुआ रबड़ी है इसमें हम डालेंगे मीठा। इसमें हम 2 चम्मच मीठा डालेंगे, जिससे ये मीठी सी हमारी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे गर्म करके, जिससे ये हमारी शुगर भी अच्छी तरह घुल जाए और ये हमारी रबड़ी बनके तैयार है। ये मीठी सी रबड़ी है। अब जब हम मालपुआ बना लेंगे उसके ऊपर हम इसको डाल के फिर हम बनाएंगे। अब ये मीठी सी रबड़ी बनके तैयार है। ये देखिए अब इसको हम अलग रख देते हैं, ये ठंडा होने देते हैं। तब तक हम बनाते हैं चाशनी मालपुए के लिए। तो यहाँ हमने एक पैन रखा है, मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है। 1/2 कप इसमें हमने पानी ऐड किया है और 1 कप हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। थोड़ी देर इसको हम गर्म कर देंगे, जिससे शुगर हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो जाता है और ये चाशनी हमारी बनके तैयार हो जाती है। अब चाशनी में थोड़ा सा हम केसर डाल देंगे, जिससे थोड़ा सा केसरी रंग भी बन जाता है ये, और केसर से स्वादिष्ट भी बन जाता है। अब ये देखिए हल्का सा पीला हो गया, क्योंकि ये हमारा जो केसर है हल्का सा पीले रंग का हो जाता है। अब ये चाशनी में कोई तार नहीं होता है, बस ये शुगर के आधा वाली चाशनी बन जाती है। जैसे रसगुल्ले और गुलाब जामुन की चाशनी होती है उसी तरह ये चाशनी जमने वाली नहीं होती, तार वाली चाशनी जम जाती है। तो इस तरह चाशनी हमने दूसरे पैन में पलट दिया। उस पैन में हमने घी रख दिया गर्म होने के लिए। घी जब गर्म हो जाता है तो ये छोटी सी करछी है, इससे हम मालपुए बनाते जाते हैं। ये देखिए अब ये देखिए इस तरह पतली धार में हम एक करछी भर के डाल देते हैं और ये फैल के पूड़े जैसा बन जाती है और ये फूल के और बीच में ये जालीदार बन जाती है। इसमें बारीक बारीक सुराग भी बन जाते हैं। ये मालपुए हमारे बहुत स्वादिष्ट बन जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह हम अच्छी तरह हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं, पका लेते हैं। उसके बाद इसको सीधा चाशनी में डाल देते हैं। ये मीठे भी हो जाते हैं। तो इस तरह हम रबड़ी मालपुआ आसानी से बना लेते हैं। जितने ही आप इस तरह करछी भर कर डालते जाइए और जितने मालपुए आपको बनाना है इस तरह आप बनाते जाइए और ये बहुत आसानी से बन जाता है।
अब इसमें ना तो मीठा सोडा और ना बेकिंग पाउडर, कोई मसाला इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ आप रबड़ी बनाइए और थोड़ा सा मैदा मिक्स करके और इस तरह मालपुए बनाते जाइए। ये देखिए, इसको अच्छी तरह हम ब्राउन करने के बाद इसको हम चाशनी में डाल देते हैं। तो ये पूड़े हमारे बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार हैं। और इसमें मैदा भी ज़्यादा नहीं मिलाना चाहिए। मैदा 1/4 कप 60 ग्राम हमने मिलाया है। जो रबड़ी हमारी थी वो 250 ग्राम थी। इस तरह हमने 250 ग्राम में 60 ग्राम मैदा मिला के इस तरह पूड़े बनाते जाते हैं। ये देखिए, और ये पूड़े पूरे स्वादिष्ट बन के तैयार हो जाते हैं। कई तरीके से बनते हैं, आटे के भी बनते हैं, सूजी के भी बनते हैं, आटे और सूजी के भी बनते हैं और रबड़ी के भी बनते हैं। तो रबड़ी वाले ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं क्योंकि ये खोए का होता है, तो इसलिए ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो इस तरह हमारे पूड़े बनके तैयार हैं। इसको आप इस तरह प्लेट में रखिए और इसके ऊपर आप गाढ़ी सी रबड़ी डालिए, मीठी मीठी, और बस एंजॉय कीजिए। इस तरह के पूड़े आप बहुत आसानी से अपने घर की रसोई में बना सकते हैं। घर की रसोई में बहुत आसानी से बन जाता है। और ये देखिए, इस तरह रबड़ी से लेप कीजिए और या और ज़्यादा रबड़ी इसके ऊपर डाल के मुलायम से मालपुड़े आप खाते जाइए। बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार हैं। तो अब अगली रेसिपी में हम बनाएंगे खोए की बर्फ़ी। हम कैसे बनाते हैं देखिए दोस्तों। आज हलवाई रेसिपी में आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल खोया बर्फ़ी। ये देखिए, और हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं बनाएंगे, हम छोटी क्वांटिटी में ही बनाएंगे। तो ये देखिए कि खोया बर्फ़ी परफेक्ट कैसे बनता है। ये देखिए, तो यहाँ खोया बनाने के लिए मोटे तले की कढ़ाई ली है। इसमें खोया हमारा परफेक्ट बनता है। अब इसमें हमने 2 लीटर दूध ऐड किया है। पहले इसको उबाला दे देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम काढ़ते जाएंगे। तो गैस का फ्लेम आप जितना संभाल सकते हैं उतना कर सकते हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम पे दूध चिपकने लगता है, इसलिए ज़्यादा नहीं, मीडियम सा रखिए और इस तरह आप खोया बनाते जाइए। धीरे धीरे, ये ज़्यादा नहीं, ये 15-20 मिनट में खोया बन जाता है। 2 किलो दूध का इस तरह ये खोया बन के तैयार हो जाता है। ऐसे जब हम दूध से खोया बनाते हैं तो हमारा बिल्कुल पेवर खोया बन के तैयार होता है। और जो बर्फ़ी बनती है पूरी ताज़ी ताज़ी और टेस्टी बनती है। तो यहाँ हमने 2 किलो बुफेलो मिल्क लिया था और इसका हमने खोया बना लिया है। ये देखिए, इस तरह खोया बन के तैयार है। अब एक ट्रे में निकाल देते हैं। ये देखिए, अब इसकी हम बर्फ़ी बनाएंगे। जो बर्फ़ी हम खोया बना के बनाते हैं वो बर्फ़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो इस तरह हम मोटे तले की कढ़ाई में खोया बना लिया है। अब यहाँ हमने खोए का वेट कर लिया है। खोया हमारा 1 केजी में 20 ग्राम कम है, क्योंकि जो हमने ट्रे लिया है वो 400 ग्राम का है। 1380 ग्राम सारा तोल के हुआ था। और जब 20 ग्राम हमारा कम है 1 किलो में, अब इसमें हम सिर्फ 300 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। ये हमने 1 कप भर के फुल ऐड कर दिया। ये 300 ग्राम इसमें हमने शुगर ऐड किया है। हमने ऊपर तक कप भर के ऐड किया है, वैसे कप में 250 ग्राम आता है, लेकिन इसमें हमने 300 ग्राम शुगर ऐड कर दिया। और ये खोया हमारा 1 केजी है, मतलब इसमें हमारा खोया जो 20 ग्राम कम था 1 किलो में। अब इसको हम सेका लगाएंगे। ये देखिए, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम पे रखेंगे और इस तरह इसको हम सेका लगाते जाएंगे। जैसे जैसे हम सेका लगाते हैं वैसे वैसे शुगर अच्छी तरह खोए के बीच में मेल्ट हो जाता है। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी पहले ही हम डाल देते हैं, जिससे अच्छी तरह इसमें मिक्स होता रहता है। और इसको हम लो मीडियम पे इस तरह धीरे धीरे सेका लगाते हैं। इसको सेकने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और जैसे जैसे मीडियम सेक पे सेकते हैं इसका पानी सूख जाता है और धीरे धीरे ये हल्का हल्का ब्राउन भी होता है। जितना ही धीरे धीरे हल्का हल्का ब्राउन होता है उतनी जो बर्फ़ी होती है ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, इस तरह हम सेका लगा लेंगे और जब बर्फ़ी हमारी तैयार होती है इसमें पानी अच्छी तरह सूख जाता है और गोले बनने की अवस्था में आ जाती है। तो ये हमने गोली बनने की अवस्था में इसको छोड़ दिया है। गैस का फ्लेम यहाँ हमने बंद कर दिया और यहाँ ये ठंडा होने देते हैं। ये हमें सेका लगाने में 15-20 मिनट लग जाता है। अब ये बर्फ़ी हमारी ठंडी हो रही है। अब 2 चम्मच इसमें हम घी डालेंगे, शुद्ध देसी घी डालेंगे, जिससे बर्फ़ी का टेस्ट पूरा खुल के आता है। तो घी को अच्छी तरह हम इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं। जब ये 15-20 मिनट तक पड़ा रहता है और ये कुछ ठंडा हो जाता है तब क्या करेंगे, इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए, इस तरह थोड़ा सा हम फिंगर में उठा के इसकी हम राउंड से गोली बनाते हैं। ये देखिए, फिंगर से गोली बनाते हैं। अब फिंगर में हमारे ना चिपके और गोली आसानी से बन जाए तो बर्फ़ी आप जान लीजिए अच्छी तरह जम जाएगी।
तो इस तरह हमारी बर्फ़ी बनके तैयार है। ये देखिए गोल होगी अच्छी तरह। अब ये बर्फ़ी हमारी जम जाएगी और ये थोड़ा गुनगुना सा रह गया है, इसको हम इकट्ठा करते हैं और एक ट्रे पे प्लेन कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह कढ़ाई में हम इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद एक ट्रे पे हम प्लेन कर देंगे। ट्रे पे ऑयल से जब ग्रीस कर देते हो तो थोड़ा जल्दी ये इसके पीस सेफ निकल आते हैं। तो यहाँ हमने एक ट्रे पे ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब इस ट्रे पे हम डाल देंगे। ये स्टील की ट्रे है, इस पर तेल भी ना लगे तो भी ये अच्छी तरह छूट जाता है। वैसे जब हम किसी सिल्वर वाले ट्रे में डालते हैं तो उसमें ऑयल से ग्रीस करना पड़ता है। स्टील वाले में कोई ज़रूरत भी नहीं होती, इस तरह हम प्लेन कर देते हैं। तो ये देखिए हाथों से हमने प्लेन कर दिया, बर्फ़ी शेप में कर दिया। अब इसके ऊपर बर्क, पिस्ता, बादाम जो भी आप इसको सजाना चाहें इस तरह सजाते चले जाइए। यहाँ बर्क से भी सजाया जाता है, पिस्ता, बादाम और ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास है इसके ऊपर बारीक कट के डाल सकते हो। आपके पास ड्राई फ्रूट ना हो या बर्क ना हो तब भी हमारी बर्फ़ी जम जाती है और वैसे भी काट सकते हो। ये तो सिर्फ सजावट के लिए होता है कि हम अच्छी तरह सजा देते हैं। वैसे तो हम खोए की बर्फ़ी अच्छी तरह पहले जमा चुके हैं, तो इसको आप सजाना है तो आप बर्क, पिस्ता, बादाम से सजा सकते हैं और नहीं तो आप वैसे भी इसको कट के पीस बना सकते हैं। तो ये बर्फ़ी हमने 8 घंटे के लिए रख दिया था जमने के लिए। अब 8 घंटे के बाद इस बर्फ़ी को कट कर देते हैं। इस पे हमने पिस्ता, बादाम, बर्क सारा लगाया है। आपके पास है तो लगाइए, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। और ये देखिए इस तरह हम सेप पीस में इसको कट के निकाल देते हैं। अब ये हमारा बर्क जो लगा हुआ है, इससे ये होता है कि जो हम बर्फ़ी तैयार करते हैं ये बर्फ़ी महंगी दामों में बिक जाती है। पूरी सजावट किए रहे पिस्ता, बादाम से और बर्क से तो ये महंगी रेट में बिक जाती है। अगर नहीं आप वैसे रखते हैं तो ये महंगी रेट में नहीं बिकती है। तो ये हमें सजावट करने से ही फ़ायदा है। और एक पीस ये देखिए इस तरह निकाल लिए। अब देखने में पूरा हमारी बर्फ़ी स्क्वायर फीट में कटी हुई अच्छी लगती है। और इसको हम तोड़ के दिखाते हैं। ये बहुत सॉफ्ट बर्फ़ी तैयार है। इसमें हमने शुद्ध घी, इलायची पाउडर का टेस्ट भी आएगा, ये सब हमने ऐड करके बनाया है। और पूरा हमने पेवर दूध का खोया बनाया है। तो इस तरह की बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनती है। जब हम दूध से खोया बनाते हैं तो बर्फ़ी हमारी पूरी ताज़ी ताज़ी रहती है। वैसे अगर हम खोया ख़रीद के लाते हैं तो पता नहीं कितने दिन का खोया मिल जाता है और उतनी ताज़ी बर्फ़ी नहीं बनती है। जब हम दूध से खोया बना लेते हैं तो हमारी बर्फ़ी परफेक्ट बनती है और बहुत ताज़ी ताज़ी बर्फ़ी पेवर दूध की बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरह हमारी खोए की बर्फ़ी बनके तैयार है। पहले हमने दूध से खोया बनाया और खोए से हमने बर्फ़ी बनाई, इसलिए ये बर्फ़ी परफेक्ट बनके तैयार है और पूरी ताज़ी बर्फ़ी बनके खोए की तैयार है। तो इस तरह की बर्फ़ी आप अपने घर में बना सकते हो, क्योंकि किसी घर में बहुत दूध होते हैं लेकिन उनको बर्फ़ी बनाना नहीं आता है। तो इस तरीके से हमारी रेसिपी देखकर आप घर में ही बर्फ़ी बहुत टेस्टी बना सकते हो और पूरी स्वादिष्ट बर्फ़ी बनके तैयार होती है। अब अगली रेसिपी में हम देखेंगे कि मुर्गी छेना हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आज हलवाई रेसिपी में आज बन रहा है मुर्गी छेना। ये देखिए इस तरह मुर्गी छेना बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। मुर्गी छेना बनाना इसलिए आसान है कि इसमें कोई मीठा सोडा, ना बेकिंग पाउडर, ना अरारोट, इसमें कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आसानी से वैसे बन जाता है। तो यहाँ एक पतीला लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी पहले डाल दिया। जब पानी उबल जाता है तो इसमें हमने 2 लीटर काऊ मिल्क ऐड किया है। इसको अच्छी तरह हम उबाला दे लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह जब ये उबल जाता है, अब क्या करेंगे, दूध हमारा उबल चुका है, इसको थोड़ी देर हम पड़ा रहने देते हैं जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इस तरह हिला के इसका गर्म भाप निकाल देते हैं। और ये हमारा रीठा है, ये रीठा पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। इसका कोई काम नहीं होता है, सिर्फ हमें झग बनाने के काम आता है। इसको हम पानी में भिगो देते हैं, थोड़ा इसका बीज काला सा होता है, निकाल के फेंक देते हैं और इस पानी में हम उबाल लेते हैं। जब उबल जाता है तो इसका पानी हमें चाशनी में डालना होता है जिससे झग बन जाता है। अब ये देखिए दूध हमारा थोड़ा सा हमने हिला के ठंडा कर दिया है, ज़्यादा नहीं ठंडा कर, इसको गरम गरम ही दूध काऊ मिल्क का फाड़ना पड़ता है। फाड़ने के लिए हमने ये पनीर मसाला लिया है, ये मार्केट में मिल जाता है। आपके यहाँ नहीं मिलता हो तो आप सैट्रक, फिटकरी या आप विनेगर से भी फाड़ सकते हो। तो यहाँ हमने पनीर मसाला लिया है, ये स्पेशल हमारे मार्केट में आता है। थोड़ा सा 50-60 ml इस बाउल में ऐड करेंगे और इस बाउल को पानी से भर लेंगे
मिक्स करने के बाद इस तरह दूध में हम डालते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं और हिलाते जाते हैं। ज़्यादा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा। जब ये दूध फट जाए तो इसको डालने की ज़रूरत नहीं, आप उसी बोतल में दोबारा रख दीजिए। और ये देखिए दूध हमारा फट गया है। थोड़ा सा इसमें हम ठंडा पानी और डाल देते हैं, क्योंकि ये मसाला जो हमारा था थोड़ा तेज़ था, ये जल्दी फट गया, इसलिए इसमें हमने थोड़ा सा ठंडा पानी और इसमें मिक्स कर दिया है। इससे वो होता है कि पनीर हमारा पूरा मुलायम रहता है। इसको हम निचोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए 5 मिनट पड़ा रहने के बाद इस तरह हाथों से निचोड़ कर देख लेते हैं। जब इसका पानी निचोड़ जाता है तो मलमल के कपड़े में हम छान लेते हैं। एक पतीला रखा है, इस पर छाननी रखा है, और इस छाननी में हम क्या करेंगे, इस तरह मलमल का कपड़ा लगा देंगे और इसमें हम अपना पनीर छान लेंगे, जिससे इसका छेना सारा निकल आएगा। ये देखिए, आप पनीर कहिए या छेना कहिए, दोनों एक ही बात है। छेना भी कह सकते हो, आप पनीर भी कह सकते हो। तो ये हमारा छेना इस तरह निकल आता है, और कुछ हमने साफ पानी ऊपर से डाल दिया, जिससे इसकी खटास निकल जाती है। और इसको अच्छी तरह हम इस तरह हाथों से टांग के, हल्के हाथों से इसका दबाव देके इसका पानी निकाल देते हैं। ज़्यादा नहीं कि दबा दबा के निचोड़ना है, इसको बस हल्के हाथों से हम पानी इसका निकाल देते हैं। और इसको हम एक चॉपिंग बोर्ड पे, ये देखिए चॉपिंग बोर्ड हमारा सरमाइका वाला है, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, और इस पर हम अपना पनीर मैश कर देते हैं। और पनीर भी हमने जो हल्के हाथों से इसको मैश करना होता है, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। ये सॉफ्ट पनीर होता है, हल्का सा हम मैश करते हैं तो क्रीमी सा बन जाता है। और ये देखिए, बस इसको हम क्या करेंगे, एक ट्रे पे हम इसको जमा देंगे, जैसे बर्फ़ी जमाया जाता है उसी तरह हम इस शेप में इसको हम जमा देते हैं। ये देखिए, इस तरह हम इसको लेबन में कर देंगे, जितना पतली बर्फ़ी होती है उसी तरह हम इसको जमा देते हैं। ये देखिए, अब ये प्लेन कर दिया। अब एक कपड़े से इसको हम कवर कर देते हैं, थोड़ी देर इसको कवर करके, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा वज़न रख देते हैं, जिससे ये अच्छी तरह जम जाए। ये देखिए, ये पतला सा मलमल का कपड़ा है, इसके ऊपर डाल देते हैं, और इसके ऊपर हम एक ट्रे और रख देंगे, जिससे अच्छी तरह ये जम जाए। ये देखिए, तो यहाँ हमने ट्रे रख दिया है, और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम वज़न रख देंगे। ये डब्बा है जिससे वज़न कम से कम 500 ग्राम है, ये हम इस तरह रख देते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले चाशनी बना लेते हैं। हमारा जो पनीर है अच्छी तरह जम रहा है, क्योंकि इसके ऊपर हम थोड़ा वज़न रख दिए हैं, वो जम के थोड़ी देर में तैयार होगा। तब तक यहाँ हम एक कढ़ाई रखा है, मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है। इस कढ़ाई में 3 कप पानी और 3 कप इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसकी चाशनी बना लेंगे। ये चाशनी पतली होती है, बहुत गाढ़ी नहीं। जितना पानी है उतना ही शुगर इसमें ऐड किया है। शुगर हमारा 750 ग्राम है, और पानी हमारा 750 ml है, मतलब 750 ml पानी, 750 ग्राम शुगर है। इसकी चाशनी बन गई, उबाला आ गया। अब ये पतली चाशनी है। अब यहाँ थोड़ी देर तक इसको उबलने देते हैं, और गैस का फ्लेम एक बार बंद कर देते हैं। तब तक हम अपना मुर्गी छेना कट के तैयार करते हैं। ये देखिए, यहाँ से डब्बा हटा दिया, वजन इसके ऊपर से उठा के, और ट्रे भी हटा दिया, और कपड़ा भी हटा दिया। अब इसको हम काटेंगे। ये देखिए, नाइफ को जहाँ से उठाते हैं वहीं हम इसको दबा देते हैं, इसको खींच के नहीं काटना होता है। इस तरह हम पीसेज बनाते जाएंगे मुर्गी छेना के। ये देखिए, इस तरह मुर्गी छेना काटा जाता है। इसको आप खींच के काटेंगे तो ये पनीर निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह हम नाइफ रखते हैं, और इसको एक बार से दोबारा इस तरह पलट देते हैं, जिससे इसका शेप बिगड़े ना, और खींचने से ये टूट जाता है। तो इस तरह हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, जहाँ हम नाइफ रखते हैं बस वहीं से हम इसको पलट देते हैं, जिससे इसका पीस आसानी से निकल जाए। ये देखिए, इस तरह नाइफ जहाँ रखेंगे वहीं कट मार देंगे, और इस तरह हम छोटे छोटे पीस में इसको कट कर देंगे। ये देखिए, अब ये मुर्गी छेना हमारा कट के तैयार है। ये देखिए, इस तरह आप कटते चले जाइए, इस तरह आसानी से कट जाता है। अगर आप नाइफ को खींच के कटेंगे तो ये पुरपुरा बन जाता है, इसके शेप खराब हो जाएंगे। तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं। ये देखिए, अब एक एक पीस हम इसके अलग अलग कर देते हैं। जिस तरह हम मैदे के शक्करपारे अलग अलग कर देते हैं, इसी तरह इसको भी हम पनीर का पीस अलग अलग कर देते हैं। अब ये हमारा मुर्गी छेना कट के तैयार है। इधर हमारी चाशनी भी अच्छी तरह पक रही है। अब ये देखिए, गैस का फ्लेम हमने मीडियम से कर लिया है। अब इसको एक बार उबाला दे लेते हैं। चाशनी थोड़ा सा हम 4 करछी चाशनी निकाल के रख लेते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम दोबारा डाल देंगे। ये देखिए,
तो अब ये देखिए, ये रीठे का पानी जो हमने उबाल के रखा था, थोड़ा सा हम चाशनी में डाल देते हैं। यही इसका काम होता है, इसलिए डाला जाता है जिसमें झग बन जाता है। ये देखिए, जब हम इसको डालते हैं तो इसमें झग बन जाता है। अब ये देखिए, इस तरह हम सारा बैच इसमें डाल देंगे और इसको हम पकाना शुरू करते हैं। अब यहाँ हम गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा देंगे जिससे ये जल्दी उबल जाए और झग भी हमारा ऊपर से कवर कर ले। अब यहाँ देखिए, जैसे जैसे ये उबलता है वैसे वैसे मुर्गी छेना ये फूलता जाता है, थोड़ा मोटा साइज का बन जाएगा और इसमें चाशनी जैसे जैसे भरती जाती है वैसे वैसे ये नीचे बैठ जाता है। अब ये देखिए, मुर्गी छेना अच्छी तरह फूल गया है और जैसे जैसे इसमें चाशनी भरती जाती है वैसे वैसे ये नीचे बैठ जाता है और झग ऊपर से चढ़ जाता है, अच्छी तरह कवर कर लेता है। ये देखिए, जैसे इसमें चाशनी भर जाती है नीचे बैठता जाता है, ऊपर झग चढ़ जाता है। तो इस तरह ये थोड़ी देर तक 5-7 मिनट तक पकता रहता है। उसके बाद जो हमने चाशनी निकाल के रखा था जग में, इस तरह एक करछी से हम इसके ऊपर लगाते जाते हैं। अब जग वाला जितना चाशनी है थोड़े थोड़ा करके हम इसमें डालते जाते हैं और लगाते जाते हैं। तो इस तरह हम सारा लगा देंगे। ये 7-8 मिनट में हमारा ये मुर्गी छेना पक के तैयार हो जाता है। ये देखिए, अच्छी तरह ये तैर रहा है और सफ़ेद रंग का बन के तैयार है। अगर मुर्गी छेना कच्चा रहता है तो ये सिकुड़ जाता है। तो ये देखिए, आधे से ज़्यादा इस तरह करछी में ये डूबा रहता है और ये सिकुड़ता भी नहीं, मतलब ये अच्छी तरह पक चुका है। ये देखिए, ज़्यादा नहीं इसको पकाने में देर लगता है, 7-8 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है। इसमें हमने टेस्ट के लिए रूह केवड़ा वाटर डाल दिया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये 3 घंटे के बाद अच्छी तरह ठंडा हो जाता है और ये चाशनी इसमें भरी होती है। पूरे सॉफ्ट और पूरे मुलायम जालीदार ये मुर्गी छेना बन के तैयार है। इसको इस बड़े छाननी से हम निकाल लेते हैं। मुर्गी छेना रसगुल्ले जैसा पकता है, लेकिन इसको पतली चाशनी में नहीं डाला जाता है, उसी चाशनी में इसको रखा जाता है। और ये देखिए, इस तरह हम सारा जब चाशनी निचोड़ लेते हैं तो एक प्लेट में इसको हम डाल देते हैं। अब ये मुर्गी छेना हमारा बन के तैयार है। अब ये देखिए, इसके ऊपर आप बर्क लगाइए, पिस्ता बादाम जो भी आपको लगाना इसके ऊपर लगा सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह ये पूरा सॉफ्ट और पूरा मुलायम मुर्गी छेना, अंदर से जालियां भी है, तो इस तरह ये बनके तैयार हो जाती है। इस तरह आप आसानी से इसको बना सकते हो। और आगे हम दूसरा पीस आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह आप तोड़िए तो अंदर से भी पूरी जालियां बनी होती है, ये पूरे जालीदार होते हैं। इसमें अच्छी तरह चाशनी भरी होती है और ये पूरे जालीदार बनके तैयार होते हैं। अब सजाने के लिए इसके ऊपर आप बर्क लगाइए, पिस्ता बादाम डालिए, जो भी आपके पास है आप जिसको सजा भी सकते हैं। तो इस तरह हमारा मुर्गी छेना बन के तैयार है। और ये 2 लीटर दूध में हमारा 700 ग्राम मुर्गी छेना बन के तैयार है। तो इस तरह आप बहुत आसानी से मुर्गी छेना बना सकते हो। और ये मिठाई हमारी हलवाई की शॉप पे 500 रुपया केजी कम से कम मिलेगी, आपको महंगी मिठाई मिलती है। और ये देखिए, ये हमारी शॉप है। इस शॉप पे अपनी रेसिपी भी बनाता हूँ और आपको भी शेयर करता हूँ, और इस पर नंबर भी दिया है, आप हमसे संपर्क भी। अब इसी तरह आगे की रेसिपी हम काऊ मिल्क से बनाएंगे। मलाई चाप कैसे बनाते हैं आप ये भी देखिए। तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में आज हम बनाएंगे मलाई चाप की रेसिपी। ये देखिए, इस तरह के मलाई चाप बहुत आसानी से बना सकते हो। इसको हम सिर्फ 1 लीटर दूध से बनाएंगे। तो एक कढ़ाई में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी जब उबल जाता है तो इसमें 1 लीटर हमने काऊ मिल्क ऐड किया है। अब इसको हम उबाला दे देते हैं। अब ये दूध हमारा 10 मिनट में उबाला आ जाता है। अब उबाला आने के बाद इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, इसका गर्म भाप हम निकाल देते हैं। और एक छोटा सा बाउल लेते हैं, इसमें हम पनीर मसाला ऐड करेंगे। पनीर मसाला दूध फाड़ने वाला मसाला होता है, या आप विनेगर से भी फाड़ सकते हो। यहाँ हमने 20 ml तक पनीर मसाला ऐड किया है और ऊपर हमने बाउल पानी से भर लिया है। अच्छी तरह मिक्स करके दूध में हम थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं और ये थोड़ी देर बाद ये दूध फट जाता है। ये देखिए, इस तरह फट के और ये तैयार हो जाता है। इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे। दूध पूरा गर्म होता है। गाय का दूध हमेशा गर्म फाड़ा जाता है। जो बुफैलो मिल्क से छेना बनता है वो हम थोड़ा ठंडा करके फाड़ते हैं। तो ये देखिए, यहाँ एक बाउल रख देंगे, इसमें छाननी रख देंगे, इसके ऊपर हम मलमल का कपड़ा लगा लेंगे और इसमें हम अपना छेना छान लेते हैं। ये देखिए,
ये छेना थोड़ी देर में अच्छी तरह सेट हो जाता है, फिर हम कपड़े में डाल देते हैं। ये देखिए छाननी में डाल दिया और इस तरह छान लिया। अब इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल देते हैं, उसके बाद इसको हम निचोड़ लेते हैं। इस छेना को हल्के हाथ से दबाव देना होता है जिससे आसानी से निकल जाए। इसको ज़्यादा नहीं दबाना होता है कि हमारा छेना बिल्कुल कपड़ा भी फट जाए और छेना भी पानी न निकले। इसको हल्के हाथों से दबाना होता है जिससे इसका पानी आसानी से निकल जाता है। और ये देखिए इस तरह हम एक ट्रे में डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह मैश कर देंगे। ये देखिए इस तरह हम ट्रे में डाल के और इसको मैश कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी हम इसी तरह गोलियां बना लेंगे। मलाई चाप की हम गोली बनाएंगे तो पहले हम इसका चाप बनाते हैं। ये देखिए चमचम के आकार का हम चाप बनाएंगे। तो पहले इसकी हम पेड़ियाँ तोड़ लेते हैं, उसके बाद में राउंड में गोल करके इसको फ्लैट कर देंगे, मतलब गोल सा चमचम बन जाएगा। ये देखिए इसको चमचम भी कह सकते हो आप, चाप भी कह सकते हो, लेकिन चाप हम काऊ मिल्क से बनाते हैं तब चाप कहा जाता है। अगर हम इसे बुफैलो मिल्क से बनाते हैं तो ये चमचम बन जाता है। तो ये देखिए इस तरह हम गोल करके और फ्लैट कर देते हैं। ये सफ़ेद चमचम भी कह सकते हो, लेकिन इसमें कोई मसाला नहीं लगता है, सिर्फ आप पनीर को मैश कीजिए और इस तरह आप गोल कर दीजिए। अब यहाँ हमने गैस ऑन करके पतीला रखा है, इस पर हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हमने 2 कप पानी ऐड किया है और 2 कप इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। पानी हमारा 500 ml है और शुगर भी हमारा 500 ग्राम है। दोनों मात्रा हमारी बराबर है और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह ये चाशनी बन जाती है। थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है और अच्छी तरह मेल्ट होके उबाला आ जाता है, चाशनी हमारी बन जाती है। अब इसमें हम थोड़ा रीठे का पानी डाल देते हैं। रीठे का पानी डालने से ये होता है कि इस चाशनी में थोड़ा झग बन जाता है। झग से जब हम रसगुल्ले या कोई चाप पकाते हैं तो ये कवर कर लेता है। तो हमने थोड़ा सा रीठे का पानी इसमें डाल दिया है। अब ये जो चाप हमारा सारा बन गया था, कम से कम ये 10-12 पीस है, इसे हमने एक बैच में डाल दिया और इसको हम पकाते जाते हैं। मीडियम सेक पे इसको हम 5-7 मिनट अच्छी तरह पकाते हैं। 7-8 मिनट जब ये पकता रहता है तब ये अच्छी तरह फूल जाता है। ये देखिए अच्छी तरह इसमें ये फूल गया और बड़े साइज़ के बन जाते हैं। अब क्या करेंगे, ये कम से कम 5-7 मिनट पक जाता है, तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हैं, जिससे पानी से ये थोड़ा चाशनी जब पतली होती है तो ये चाप में भर जाती है। क्योंकि पकते पकते चाशनी थोड़ी देर गाढ़ी हो जाती है, तब जब ये गाढ़ी हो जाती है तो चाशनी अब्जॉर्ब नहीं करती। जब हम थोड़ा सा पानी इसमें लगाते हैं तो चाशनी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह करछी से भर भर के हम 2-3 करछी इसमें डालेंगे और इसको हम पकाएंगे। ये देखिए इस तरह हम 2-3 बार इसको उबाला चढ़ाएंगे और पकाएंगे। इस तरह करछी से हम 3-4 करछी इसमें पानी ऐड करेंगे और जिससे ये पतला हो जाता है और अच्छी तरह ये पक जाता है। ये देखिए पूरा ये सफ़ेद सफ़ेद बन के तैयार है। बस ये आपको ध्यान रहेगा कि अगर कच्चा रहता है तो ये सिकुड़ जाता है। 5-7 मिनट ही पकने के बाद ये अच्छी तरह पक जाता है। तो इसमें रूखेवड़ा वाटर हमने टेस्ट के लिए लगा दिया है। अब ठंडा होने के बाद हम इसमें मलाई चाप बनाएंगे। तो मलाई चाप बनाने के लिए पहले मलाई जैसा हमें खोया बनाना पड़ेगा। एक कढ़ाई में हमने 2 कप दूध ऐड किया है और इसको थोड़ी देर हम गाढ़ा करेंगे। पहले इसको उबाला दे लेते हैं और हम गैस का फ्लेम हाई से चला लेंगे और थोड़ी देर जब ये उबल जाता है तो ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा करते हैं। ये देखिए अब इसको मलाई जैसा खोया बनाने के लिए जिसमें दाने भी ना हो तो इसमें हम 1 चम्मच अरारोट लगा देंगे। ये देखिए अरारोट हो आपके पास या कॉर्नफ्लोर हो तो ये थोड़े से पानी में इसको घोल लेते हैं अच्छी तरह और ये देखिए इस तरह पकते हुए दूध में डाल देते हैं। दूध हमारा पहले से थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब क्या करेंगे, अगर इसको आपको ज़्यादा बनाना है, यहाँ हमने सिर्फ 2 कप दूध ऐड किया है। अगर हमें थोड़ा सा चाप के लिए ज़्यादा चाहिए तो इसमें आप खोया भी डाल सकते हो। हमारे पास मीठा खोया पड़ा हुआ है तो इसमें हम खोया थोड़ा सा डाल देते हैं जिससे ये मलाई जैसा खोया थोड़ा ज़्यादा बन जाए। तो ये देखिए इस तरह थोड़ी देर हम जब दूध पक जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तब इसमें हम खोया डालते हैं। अभी ये दूध हमारा गाढ़ा नहीं था, अब गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम 100 ग्राम तक खोया मीठा डाल देंगे। अब इसमें हमें चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप सिर्फ दूध का बनाएं तो इसमें चीनी भी डालना पड़ता है, लेकिन यह हमारा खोया मीठा था तो हमें चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे ये 10-15 मिनट में अच्छी तरह ये गाढ़ी सी रबड़ी बन जाती है। तो ये देखिए इस तरह रबड़ी जब तैयार हो जाती है, थोड़ी देर इसको रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये और भी गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए अब गाढ़ा होने के बाद इस प्लेट में निकाल देते हैं। अब ये मलाई जैसा हमारा खोया तैयार है। अब क्या करेंगे, अब हम मलाई चाप में स्टफिंग करेंगे। तो इसमें हमने इलायची पाउडर भी ऐड किया है टेस्ट के लिए। अब ये हमारा चाप देखिए, ये चमचम के आकार का होता है, लेकिन ये हल्का होता है क्योंकि ये काऊ मिल्क का है। काऊ मिल्क का ये हल्का होता है, इसमें चाशनी थोड़ी कम होती है और पतली चाशनी होती है। तो ये हमारा चाप बनके तैयार है। अब क्या करेंगे, इस चाशनी से बाहर निकालते हैं और इसको बीच में कट मार के स्टफिंग करते हैं। तो ये देखिए बीच में जब हम चीरा लगा देते हैं तो ये देखिए इस तरह हम खोया स्टफिंग कर देते हैं। ये मलाई जैसा क्रीम जैसा खोया बना हुआ है और इसमें जब स्टफिंग कर देते हैं तो ये खाने में बेहद टेस्टी बनके तैयार होता है। तो ये देखिए इस तरह स्टफिंग किया जाता है मलाई चाप बनाने के लिए। बस इसी तरह हम एक और पीस आपको दिखाते हैं। ये देखिए बीच में हम चीर मार देंगे और ये अच्छी तरह पका हुआ है। इसकी जालियां भी पूरी दिखाई दे रही हैं। ये देखिए इस तरह ये पूरी जालीदार होती हैं और अच्छी तरह जालियां जब पक जाती हैं तब ये अच्छी तरह पक जाता है। क्योंकि अगर ये कच्चा बीच में रहता है तो इसको काटने से ये नाइफ़ नहीं चलती है। तो अच्छी तरह जब ये पक जाता है तब नाइफ़ हमारी कट मार देती है। और ये देखिए इस तरह हमने सारा स्टफिंग करके तैयार कर दिया। अब इसके ऊपर आप सजाना चाहते हैं कलर से सजाइए, टूटी फ्रूटी से सजाइए, या आप कोई करौंदा चेरी है, पिस्ता बादाम है, इससे आप सजा सकते हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा कलर लगाया है, केसरिया कलर और पिस्ता लगा के इसको सजा दिया है। अब ये मलाई चाप हमारा बनके तैयार है और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। इसको आप इस तरह कट मारिए। अब इस तरह नाइफ से भी कट मार सकते हो या आप चम्मच से भी कट मार सकते हो। तो इस तरह मलाई चाप हमारी बनके तैयार है और ये बिल्कुल रो भर की सॉफ्ट मलाई चाप बनके तैयार होती है। तो इस तरह आप भी आसानी से अपने घर में 1 लीटर दूध से भी मलाई चाप टेस्टी अपने घर में बना सकते हो। तो आप भी बनाइए। तो अब हमारी एंड वाली रेसिपी है साबूदाना बर्फ़ी की। तो दोस्तों राज हलवाई रेसिपी में आज हम बनाएंगे व्रत के लिए मिठाई। ये देखिए साबूदाना की बर्फ़ी। साबूदाना की बर्फ़ी हम सॉफ्ट और मुलायम और पूरी स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं, ये देखिए। यहाँ 1 कप हमने साबूदाना मीडियम साइज़ का ले लिया है। वैसे आप साबूदाना की बर्फ़ी बनाने के लिए कोई भी साइज़ का साबूदाना ले सकते हैं। साबूदाना 3 तरीके से आते हैं, छोटे बड़े साइज़ के। तो आप मीडियम साइज़ के साबूदाना लिया है हमने। आप कोई भी साइज़ जो आपके यहाँ मिलता हो उस साइज़ का आप लेके साबूदाना की बर्फ़ी बना सकते हो और ये बहुत सॉफ्ट और पूरी मुलायम सी टेस्टी बनके तैयार होती है। तो ये देखिए इसको हमने एक कपड़े में क्लीन कर लिया है, अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। कपड़ा हमारा थोड़ा सा गिल्ला है और गिल्ले कपड़े में हमने अच्छी तरह साफ़ करके एक पैन में हमने मीडियम सेक पे इसको भूनना शुरू कर दिया। अब इसको कम से कम हम 25-30 मिनट मीडियम सेक पे भूनेंगे, जिससे अच्छी तरह ये भून भी जाए और हल्का हल्का ब्राउन हो जाए। अच्छी तरह भून जाने के बाद जो बर्फ़ी हमारी बनती है पूरी स्वादिष्ट बनती है। तो इसको हम अच्छी तरह भूनने के बाद ये देखिए ये थोड़ा ब्राउन हो गया है और पूरा कड़कड़ा सा ये भून के तैयार हो गया है। ये देखिए ये पहले वाला साबूदाना है और जो भुना हुआ है वो लाल दिखाई दे रहा है। तो इसमें इतना फ़र्क होता है, इस तरह हमें ब्राउन करना ज़रूरी है। ये हमारा साबूदाना जो हमारा फ्रेश साबूदाना था और ये देखिए ये भुना हुआ साबूदाना है, ये थोड़ा ब्राउन भी हो गया है और अच्छी तरह कुरकुरा सा बन गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम मिक्सी की जार में ऐड करेंगे और इसका हम पाउडर बना लेंगे। जितना ही आप पाउडर बनाना चाहें इसको आप आसानी से पीस सकते हो। ये पूरा कुरकुरा होता है और आसानी से पाउडर बन जाता है। अब ये देखिए हमने इसको मिक्सी कर लिया है और पाउडर बना लिया है। इसको हम छान लेते हैं उसी पैन में। ये देखिए इसका आसानी से पाउडर बन जाता है और ये छाना भी आसानी से जाता है। जो थोड़ा बहुत मोटा साइज़ का बच जाए उसको आप छोटे जार में डाल के इसको मिक्सी कर सकते हो। छोटा जग मिक्सी का होता है उसमें डाल के इसको दोबारा पाउडर बना सकते हो। ये देखिए ये हमने छोटे जग में दोबारा डाल के इसको मिक्सी कर दिया। अब ये हमारा जो पाउडर है इसको हम घी में दोबारा भूनेंगे। तो यहाँ हमने 1/4 कप घी ऐड किया है इस पैन में और ये देखिए इस तरह हम साबूदाना के पाउडर को अच्छी तरह घी में भून लेंगे।
इसको अच्छी तरह भूनने से ही बर्फ़ी हमारी पूरी स्वादिष्ट बनेगी। अब घी आपके पास जो भी हो वो आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास शुद्ध घी हो शुद्ध घी डाल सकते हो, वनस्पति घी हो तो वनस्पति घी इसमें डाल के आप इसको भून सकते हो। घी हमने ओजन में 60 ग्राम घी ऐड किया है। आप ज़्यादा मत डाल देना, नहीं तो ये नुकसान करेगा, ज़्यादा घी इसमें ना पड़े। और ये देखिए इस तरह हम इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। अब ये देखिए घी में हमने अच्छी तरह भून के पाउडर नीचे उतार दिया। अब हम दूसरा पैन रखेंगे या कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप दूध और साथ में इसमें हम हाफ कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए ये मिल्क पाउडर हमारा अमूल कंपनी का है, इसमें हम मिक्स कर देंगे जिससे ये 2 कप के बराबर हमारा खोया बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास दूध ज़्यादा हो तो आप 2 कप डाल सकते हो, तो मिल्क पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ हमने हाफ कप मिल्क पाउडर इस दूध में मिला दिया है। अब इसको हम गर्म करते हैं। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कर देंगे दूध में, और जब ये दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है उसके बाद इसको हम अच्छी तरह गर्म करते हैं जिससे ये थोड़ा सा गाढ़ा रबड़ी सी बन जाए। और साथ ही इसमें हम मीठा ऐड करेंगे। ये हाफ कप हमने शुगर ऐड किया, वज़न में 125 ग्राम हमने शुगर ऐड किया है। अब इसको हम गाढ़ा करते जाते हैं। ये देखिए इस तरह थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा हो जाता है। इस तरह हम पकाते हैं 5-7 मिनट, जब ये पक जाता है तो ये गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर भी ऐड किया इसलिए जल्दी गाढ़ा हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब जो हमने साबूदाना का पाउडर भून के रखा है उसको हम इसी में डाल देते हैं और इसको हम अच्छी तरह सुखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमने पाउडर भुना हुआ इसमें डाल दिया। अब इसको हम थोड़ी देर इसको सुखाते हैं जिससे ये बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हो जाती है। साथ में खोया भी इसमें मिक्स हो जाता है और साबूदाना का पाउडर भी अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और ये तुरंत अच्छी तरह बर्फ़ी तैयार हो जाती है। ये देखिए इसको थोड़ी देर हम सुखाते हैं, जब ये अच्छी तरह सूख जाता है तो ये टाइट सा खोया बनके तैयार हो जाता है। इसमें मीठा पहले से पड़ा हुआ है तो इसलिए ये मीठा सा बर्फ़ी हमारा तैयार हो जाता है। अब इसको हम सुखा देते हैं कि पैन अच्छी तरह जब छोड़ने लगे तो बस ये तैयार हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर हम ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह ये थोड़ी देर ठंडा होता रहता है। उसके बाद जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाता है तब हम इसको एक ट्रे में प्लेन कर देते हैं बर्फ़ी की शेप में। ये देखिए ये ठंडा हो गया, लेकिन यहाँ हमें चेक करना होता है कि हमारी बर्फ़ी की चिपचिपी सी नहीं रहे, नरम ना रहे। तो इसको हमें गोली राउंड में बनाकर फिंगर से देखना होता है। इस तरह गोली शेप तरीके से जब बन जाती है, हमारे फिंगर में नहीं चिपकती है, तब बस ये बर्फ़ी जम जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको हाथों से इकट्ठा कर लेंगे हैं और इसको हम एक ट्रे पे प्लेन कर देंगे बर्फ़ी की साइड में। बर्फ़ी के शेप में इसको हम प्लेन करेंगे। ये देखिए जितनी देर ये पड़ा रहता है उतनी देर ये ठंडी होती रहती। साथ में हम इलायची का पाउडर इसमें मिक्स कर लेंगे जिससे ये और ज़्यादा टेस्टी बन जाए। और ये देखिए इस तरह हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर देते हैं। अब ये बर्फ़ी हमारी जमने की अवस्था में आ चुकी है, इसको हम एक ट्रे पे प्लेन कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह हम ट्रे पे जमा देंगे, इसको हाथों से हम बिल्कुल प्लेन कर देते हैं। अब ये जमने की अवस्था में हमारी बर्फ़ी तैयार है। ये देखिए इसके ऊपर आपको सजाना है तो आप पिस्ता बादाम बर्क जो भी लगाना चाहते हैं इसके ऊपर आप लगा सकते हैं और ये पूरी सेफ साइज़ की बर्फ़ी हमारी तैयार हो जाएगी। अब इस पे बर्क हमने लगा दिया है, पिस्ता और बादाम इसके ऊपर हमने लगा दिया है। ये देखिए अब इसको हम जमने के लिए रख देते हैं 5-6 घंटे के लिए, और 5-6 घंटे में जब ये जम जाता है तब हम इसको कट कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह बर्फ़ी हमारी तैयार है। इसको अच्छी तरह हम चिपका देते हैं पिस्ता बादाम को और उसके बाद हम इसको 5-6 घंटे के लिए रख देते हैं। 5-6 घंटे के बाद फिर हम इसको दोबारा कट करेंगे। अब ये देखिए ये हमारी बर्फ़ी अच्छी तरह जम चुकी है। अब इसको हम कट कर देते हैं और ये देखने में हल्का हल्का सा ब्राउन है, मतलब ये बर्फ़ी हमारी अच्छी तरह भून के बनी हुई है। इससे ये खाने में बेहद टेस्टी बन जाती है। जो थोड़ी सी बर्फ़ी ब्राउन हो जाती है वो खाने में ज़्यादा टेस्टी होती है, इसलिए हमने हल्का सा इसको ब्राउन करके बनाया है। ज़्यादा सफ़ेद बर्फ़ी टेस्टी नहीं होती है, तो इसको हमने अच्छी तरह भून के बनाया। तो ये हमारी बर्फ़ी साबूदाना वाली तैयार है। इसको आप स्टोर करके पूरे 15-20 दिन तक इसको रख के और खा सकते हो। ये ख़राब होने वाली बर्फ़ी नहीं है। ये देखिए, और ये अंदर से पूरी सॉफ्ट भी है। तो इस तरह की साबूदाना बर्फ़ी आप अपनी रसोई में छोटी क्वांटिटी में बहुत आसानी से बना सकते हो और ये बहुत टेस्टी बर्फ़ी बनके तैयार है।
अच्छी तरह भून के बना हुआ है और पूरी टेस्टी बर्फ़ी। ऐसी बर्फ़ी आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह की बर्फ़ी आप अपने घर की रसोई में भी बनाइए और पूरा सॉफ्ट और पूरी मुलायम सी बन के तैयार होती है। ये देखिए, और इस बर्फ़ी को अच्छी तरह जब भून के बनाते हैं तो पूरी स्वादिष्ट बर्फ़ी हमारी बन जाती है। अब इस तरह की बर्फ़ी आप अपने शॉप पे सेल करने के लिए भी बना सकते हो, अपने घर में खाने के लिए भी बना सकते हो। दोनों तरह के आप बना सकते हो। और भी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं। हमारे चैनल पे बहुत सी रेसिपी मौजूद है, आप देख सकते हो। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं।